यंग इंडियंस को लगता है कि हार्ट अटैक एक ओल्ड पीपल प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल हार्ट अटैक 17 साल के बच्चों तक की जान लेते हैं। इंडिया में अब तकरीबन 50% हार्ट अटैक्स 50 साल से कम उम्र के लोगों में होते हैं और रोज़ाना 900 से ज़्यादा लोग इसका शिकार बनते हैं जो 30 साल से कम की उम्र के हैं। नज़रिया के नगरिया में आज हम बात करेंगे कि यंग इंडियंस की डेथ में हार्ट अटैक का क्या हाथ है। पहले ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट पूरी तरह से अरेस्ट हो जाता है, मतलब ये धड़कना ही बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैल फंक्शन होता है जिससे हार्ट बीट करना बंद कर देता है। इसके कारण पेशेंट बेहोश हो जाते हैं और पल्स भी नहीं मिलती। कार्डियक अरेस्ट ही माइकल जैक्सन, के और राजू श्रीवास्तव जैसे लोगों की जान लेने का कारण है। और हार्ट अटैक तब होता है जब कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और दिल तक खून नहीं पहुंचता और इसीलिए ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता। इस वजह से हार्ट मसल मरना शुरू हो जाता है। इसमें चेस्ट पेन्स होती है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। हार्ट अटैक का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये अचानक से आपके हार्ट फंक्शन को अटैक कर देता है। ये इंटेंस होता है और अगर तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि ये अटैक सडनली होता है, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो जाती है, इसीलिए इसे एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये ज़रूरी है कि आप पहले से ही जान लें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। हार्ट डिजीज़ इंडिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है और दुनिया भर के 60% हार्ट डिजीज़ के केसेस सिर्फ इंडिया से आते हैं। और तो और हमें हार्ट अटैक्स बाकी दुनिया के कंपैरिजन में 10 साल पहले ही आ जाते हैं। ये रिस्क हैप्लोटाइप 2 जीन वेरिएंट के कारण होता है जो 35 से 40% इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है। और अगर आपके परिवार में किसी को 50 साल से पहले हार्ट डिजीज़ हुआ हो तो आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका पहला सवाल ही ये होता है कि क्या आपकी फैमिली में किसी को प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है। दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्ट्रेस। हसल कल्चर और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेन हार्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्टर श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया, जबकि वो तो ना ड्रिंक करते थे ना स्मोक और उनकी डाइट भी अच्छी थी। उन्हें स्ट्रेस की वजह से यह हार्ट अटैक आया था। इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेस हार्ट डिजीज़ के लिए कितना डेंजरस है। ऊपर से आजकल का मॉडर्न डाइट जो प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट, शुगर और अनहेल्दी फैट से भरपूर है, ये हार्ट डिजीज़ का एक मेजर रीज़न है। ये सभी चीज़ें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा देती है। इससे आर्टरीज में प्लैक बिल्डअप होता है जिससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी अनहेल्दी हैबिट्स अपना लेते हैं और स्मोकिंग इनफ ना हो तो एयर पोल्यूशन जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। हाई पोल्यूशन लेवल्स ना सिर्फ लंग्स के लिए बल्कि हार्ट के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पाया कि आजकल यंग इंडियंस में हार्ट अटैक बढ़ गया है और स्पेशली उन लोगों में जिनको कोविड हो चुका है। पिछले साल गुजरात में गरबा नाइट्स के दौरान सिर्फ 24 घंटों में 10 लोगों की डेथ हो गई थी। दरअसल वायरस की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन और फ्लूइड बिल्डअप होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना मुश्किल होता है। यानी अगर आप कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तो आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको आपके हार्ट का ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। और भले ही रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन ओवर एक्सर्शन हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली अगर कोई अनडिटेक्टेड अंडरलाइंग हार्ट डिजीज हो। आपको हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस नहीं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स सटल और वेरीड हो सकते हैं, जैसे अपर एब्डोमेन, जॉ, नेक या आर्म्स या शोल्डर में पेन। इसे सर्च करें और अवेयर रहें। मुसीबत के वक्त आपको CPR देने की ट्रेनिंग ज़रूर आनी चाहिए।
इसीलिए हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इस ट्रेनिंग की कुछ लिंक्स डाल रहे हैं। अवेयरनेस और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। रैट रेस को छोड़कर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये बात तो पक्की है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स का इंक्रीज होना एक सीरियस इशू है, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर आपका हार्ट अटैक्स को लेकर नजरिया इस वीडियो से बदला है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपने आप को हार्ट हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सानिका। सी यू अगेन।